बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। तरक्की की रफ्तार हमारी रहती, आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। कई फैसले इसको नहीं कर सकते। पानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, उसको लाने वाले ही बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद, कहा कि मुल्क की जो हालत की वो पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मईशत, अमन अमान, इखलाकियात और मुल्क व कौम का दिवालिया निकाल दिया था। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मिलकर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। मियांवाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी। मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियांवाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। नफरत की सियासत मुस्तरद, अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी PTI पर लफ्जी गोलाबारी, कहा PTI का रोना काम नहीं आएगा, जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। साजिशों का हर दफा नया ग्रुप सामने आता है। फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद हैं। जिलावती समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। PTI के 4 साल तारीख के बदतरीन साल हैं जो हमेशा याद रहेंगे। 4 बरस में सियासत को दागदार किया गया, सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात को उजागर किया। कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में 1 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहरीन की हिमायत को तस्लीम किया। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने गजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अमन, रवादारी और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने में बहरीनी क़यादत की तारीफ़। मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से गुफ्तगू। कहा खित्ता जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी से गुजर रहा है। खित्ते में हाइब्रिड खतरात बढ़ रहे हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपेगेंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह फ़ौज पर आज़म है। मार्के हक़ में फ़ौज पाकिस्तान के अज़म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। पाकिस्तान एक बावक़ार असर अंगेज़ मुल्क है जो अपनी सही जगह ज़रूर हासिल करेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। वफ़द को GHQ आमद पर पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। फील्ड मार्शल से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के मज़ीद ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। ईरान से इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है।
जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शोहदा उनके खानदानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि 40 साल खिदमत ईमानदारी से अंजाम दी। मुसल्लह फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। कौमी दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पीटीआई के भगोड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाना गद्दारी है। शहीद बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों पर सख्त वक्त आए, लेकिन वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। हलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा को तहवील में लेने की कोशिश पर वकील सफाई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन में तलबी, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वज़ीर आला के KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को हरीपुर जलसे में तकरीर पर तलबी का नोटिस जारी किया। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसवदा मेरे सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरामीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम कम पैसों से ज्यादा मंसूबे बना रहे हैं। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज खत्म। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह से कराची बार एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच ने कहा, नासिर हुसैन शाह ने यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत अपील वापस लेगी। उम्मीद है कि नासिर हुसैन शाह अपना वादा निभाएंगे। इससे पहले सिंध हुकूमत के वज़रा ने अपने वादे पूरे नहीं किए। HIV से मुतासरा मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। साइड टाउन पठान कॉलोनी में HIV से अमवात की तादाद 4 हो गई। HIV डिपार्टमेंट के मुताबिक सिंध में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 4000 से भी तजावुज कर गई। रवा बरस HIV के 2300 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। यूट्यूबर साद उर्फ डकी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। डकी की रूबकार आज अदालत ने जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जुए की एप्लीकेशंस की प्रमोशन केस में सादुर रहमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और मुसल्लफा से इजहार तशक्कुर। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारीजानी ने आयतुल्लाह खामेनाई का पैगाम पहुंचाया। एक्स पर लिखा, सुप्रीम लीडर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने गैर मुनसिफाना जंग में पूरी जिम्मेदारी के साथ ईरान की हिमायत की है। ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम की मजबूत और उसूली फिक्र का आकाश है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला, 19 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलों में कई इमारतें और रिहायशी अपार्टमेंट्स तबाह, एक अस्पताल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर अमरीका के साथ इत्तेफाक हो गया है। ट्रंप का डेडलाइन के मुताबिक यूक्रेन और रूस जंग बंद करवाने में नाकामी का एतराफ़। कहा कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को जाएंगे ताकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या, 13 अफराद आग से झुलस कर हलाक, मुतादिद जख्मी। फायर डिपार्टमेंट ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया।
पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद इमारत में फंसे हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ कुछ फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए। क़यानी फ़ौज की नस्लकुशी की कार्रवाइयाँ गजा में 3 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू। इलाके में कर्फ्यू, रास्ते रुकावटें लगाकर बंद। हमास और इस्लामी जिहाद ने इसराइल के एक और यरगमाली कोई वाक़यात इसराइल के हवाले कर दें। 15 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा इंतज़ामिया के हवाले। मौसम सरमा की दूसरी बड़ी बारिश ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। खैमे और पनाह गुज़ीन कैंप पानी में डूब गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका मश्क अल बतार 2 में इख्तिताम पजीर। मश्क 18 से 26 नवंबर तक तबूक सऊदी अरब में जारी रही। ISPR के मुताबिक SSG और सऊदी अरब के दस्तों ने मश्क में हिस्सा लिया। मश्क में पेशावराना महारत, अमली सलाहियत का बेहतरीन मुजाहरा किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम की होम ग्राउंड पर रुसवाई। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। 25 साल बाद जनूबी अफ्रीका ने भारत में 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन के भारी मार्जिन से बदतरीन शिकस्त। भारतीय टीम 549 रन के हदफ के ताक़ुब में 140 रन पर आउट हो गई। सैम्बोल की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को कल का मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले, जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे, जबकि श्रीलंका 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर। IMF की कड़ी शराइत, FBR का भी सख्त इक़दाम का फैसला। FBR ने डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स को रडार पर रख लिया। ऑडिट के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। 3 बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों की भी टैक्स नेट में लाने की तैयारी। कराची के 2 अहम मंसूबों के लिए आलमी बैंक से ताउन की अपील। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामीमा से वर्ल्ड बैंक वफ़द की मुलाकात। कहते हैं अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना सूबाई हुकूमत का अज़्म है। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची से सखर तक हाई स्पीड ट्रेन चलाने के मंसूबे गेम चेंजर साबित होंगे। लकी मरवत में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। तख्ती खेल में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 3 नौजवान जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। कराची की सड़कों पर वाटर टैंकर मौत बांटने लगे। बनारस चौक पर तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से 25 साल शाकिर जाँ बहक। टैंकर ड्राइवर जय वक़्त से फरार। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। मुश्तल अफराद का वाटर टैंकर ड्राइवर पर तशद्दुद, पथराव करके वाटर टैंकर के शीशे भी तोड़ डाले। फैली बर्बरियत में शहीद फ़लस्तीनी बच्चों को इटली की आर्ट इंस्टॉलेशन के जरिए खराज अक़ीदत। हज़ारों सफ़ेद पट्टियों पर शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गज़ा जंग के आगाज़ के बाद से इसराइली हमलों में 64,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के वज़ीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवानों की खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। स्पोर्ट्स में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी वज़ीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा का शानदार कारनामा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आखिरी राउंड में खेले गए मैच में मोहम्मद मूसा ने पेशावर के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। इससे कबल पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें हासिल की थीं। मोहम्मद मूसा की गुज़श्ता साल 10 साल में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की पहली डबल हैट्रिक है।
लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 26 से 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर गैरेजन में होगा। और इस्लामाबाद में सकाफती रंगों के साथ म्यूजिक का तड़का, मौसीकी और सूफियाना कलाम ने लोक विरसा को चार चांद लगा दिए। गुलकारों की सुरीली आवाज पर शुर का झूम उठे।